कॉपी ढूंढ निकालो। हम लोग आज रीएजेंट्स पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रीएजेंट्स पूछे गए हैं वो सारे आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने ही हैं और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग पीडीएफ ओपन कर लो, कॉपी निकाल लो और ये सारे रिएजेंट्स मेरे साथ सॉल्व करने स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम फुल फ्लेजेड, फुल एनर्जेटिकली। स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन अराउंड यू। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन अराउंड यू इज राइट द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट्स चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है RCOOAG। RCOOAG, अगर RCOOAG के संग क्या रिएक्शन होगा, दैट यू विल गेट RBR, यानी सिल्वर सॉल्ट एसीटेट है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट को आप किससे रिएक्ट कराओगे ताकि आपको हेलो एल्केन मिलेगा। तो देखो हेलो एल्केन का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन और बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसका नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन में हम लोग यूज करते थे ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे ब्रोमीन Br2, आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है, Br2 CCl4। तो आप लोग को ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हंस-डीकर रिएक्शन, जिसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसीटेट कन्वर्टेड टू RBR, यानी ये R एक Br को लेके जाएगा, संग संग ये CO2 हवा में उड़ जाएगा, CO2 रिमूव, और ये Ag एक Br के संग AgBr का PPT गिराएगा। यानी यहाँ पे जो भी रहेगा उसको आप भूल जाना कि कुछ लिखना है, ठीक है। और R के संग Br, तो इसका रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए हंस-डीकर रिएक्शन क्या है। तो स्टेप क्वेश्चन 1 इज हंस-डीकर रिएक्शन। तो हंस-डीकर रिएक्शन के बाद हम लोग दूसरा नंबर रिएक्शन में चलते हैं। नंबर 2 नंबर रिएक्शन S, जिसका लिखा है बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, एक है बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। यानी एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। ये रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर में कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में पढ़े थे। जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो रिएक्शन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और फॉर्मल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ठीक पास वाले कार्बन में अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो इन दोनों में ही, इस अल्फा में भी कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो इन दोनों में एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। ये क्रॉस कैनी-ज़ेरो है। दो डिफरेंट टाइप का हम लोगों ने ये लिया है, क्या लिया है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड लिया है, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें यूज़ क्या करते हैं, तो देखो कैनी-ज़ेरो का इंपॉर्टेंट कंडीशन 2 था। पहला, कैनी-ज़ेरो अगर परफॉर्म करना है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा हम लोग में इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली यूज़ करना पड़ेगा। तो एस नंबर का आंसर होगा, रिएजेंट है इसका 50% के अराउंड कोई भी अल्कली दे दो, चाहे NaOH या KOH, बट आपको NaOH ही देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो सोडियम का सॉल्ट बन रहा है, तो NaOH ही देना पड़ेगा। अगर इधर पोटेशियम लिखा रहता तो यानी आपको पोटेशियम सॉल्ट यूज करना पड़ता। तो योर आंसर इज 50% NaOH, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, कैनी-ज़ेरो। दूसरा पहला कौन सा था, हंस-डीकर। अब हम लोग चलते हैं टी नंबर में। नंबर T देखो टी नंबर में क्या है, एसाइल क्लोराइड COCl। बेंजीन के ऊपर हमारा ग्रुप दिया हुआ है COCl। COCl ग्रुप से हम लोग को CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है और इसका रिएजेंट पूछा है। तो ये एक नेम रिएक्शन है। एल्डिहाइड प्रिपरेशन में जाओ, कॉपी को पलटाओ
और देखो एल्डिहाइड प्रिपरेशन में मैंने सिखाया था रोजेनमंड रिडक्शन बोल के रिएक्शन है। रोजेनमंड रिडक्शन में आप लोग यूज करोगे हाइड्रोजन, एक कैटलिस्ट पैलाडियम और एक कैटलिस्ट पॉइजन, ताकि रिएक्टिविटी थोड़ी कम रहे, BaSO4। तो एस नंबर का आंसर क्या होगा, रोजेनमंड रिडक्शन। तो इसका आंसर है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेन करके लिख रही हूँ। फर्स्ट वाला क्या था, कैनिज़ारो, कैन। फर्स्ट वाला क्या था हम लोगों का, कौन सा था, हंस डीकर रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन हो गया। थर्ड वाला क्या है, H2PdBaSO4। तो याद रखना आपको आज सिर्फ रिएजेंट पूछ रहा है, अगर कभी क्वेश्चन में रिएक्टेंट दे दे और रिएजेंट दे दे और अगर प्रोडक्ट पूछे तो COCl से कन्वर्ट होता है CHO, क्या डालने पे, हाइड्रोजन, पैलाडियम कैटलिस्ट और कैटलिस्ट पॉइजन BaSO4। तो ये तीनों आप लोग के कंप्लीट हुए S तक। अब हम लोग चलते हैं U नंबर। CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। CH3CHO एक एल्डिहाइड है जो कि एक ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है, CH3 COO CH2 CH3। इथाइल एसिटेट ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटल्डिहाइड ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो ईस्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो याद करो कैनिज़ारो का स्टूडेंट का नाम आ गया, उसका नाम है टिश्चेंको रिएक्शन। टिश्चेंको में हम लोग यूज करते हैं, एक ही एक अनोखा रिएजेंट था, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या था, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एल्युमिनियम OET या O C2H5 भी लिख देते हैं, होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम इथॉक्साइड टिश्चेंको का रिएक्शन जिसमें वो ईस्टर ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चारों हम लोगों के नेम रिएक्शन से डायरेक्ट सॉल्व हुए। अब हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट, नीचे वाले पार्ट में चलते हैं। ये पार्ट के बाद हम ये कंप्लीट करते हैं, इधर में क्या होगा, चाहिए ये कंप्लीट करके इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके पास वाला ये कंप्लीट करते हैं, दिस वन। Q नंबर दिखाई दे रहा है आप लोग को, A Q नंबर। ऐसा क्या डालेंगे हम जिसमें ये फॉर्मल्डिहाइड 50% NaOH अभी जस्ट किए थे, 50% कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली किसमें किए थे बाबू, हम लोग किए थे कैनिज़ारो रिएक्शन में। जैसे कैनिज़ारो होगा एक रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता है। मैंने कहा था जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे कम रिएक्टिव एल्डिहाइड क्या होगा जिससे बन रहा है, या आंसर होगा यहाँ पे CHO। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में A पूछा है, A क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड यानी क्रॉस कैनिज़ारो। तो क्रॉस कैनिज़ारो में अभी जस्ट हम लोग एक रिएजेंट का सवाल किए थे और यहाँ एक रिएक्टेंट पूछ लिया। पहला क्वेश्चन में ये पूछा था और अब वाले क्वेश्चन में यहाँ पूछा है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग R नंबर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। R नंबर बेंजोइक एसिड में हम ऐसा क्या डालेंगे, कि वो कन्वर्ट हो जाए मिथाइल बेंजोइट, यानी CH3 ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो CH3 ग्रुप अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है यानी हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CH3Cl यूज करना पड़ेगा B नंबर में। इतना पेन क्या चल रहा है। S नंबर रिएक्शन, एसीटोन में ऐसा क्या यूज करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड KOH। ये एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है, ये प्रीवियस सिलेबस में था। इसमें हम लोग यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सॉलिड KOH। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3C, ये CO ग्रुप चल जाता है OH में, CH3 नीचे और क्लोरल ग्रुप ऐड हो जाता है, CCl3 ऐड हो जाता है, क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे। अब फिर एसीटोन को ऑक्सीडाइज, ये सारा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही नजर आ रहा है। एसीटोन में सेलेनियम ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिटिक एसिड के प्रेजेंट में। तो सेलेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन बनाओ कैसा होता है, जो भी CO ग्रुप के पास में जो CH3 होता है या जो भी कार्बन होता है उसको कन्वर्ट करना है हम लोग को एल्डिहाइड या कीटोनिक CO ग्रुप में।
तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा कार्बन चाहिए, अल्फा कार्बन, दोनों में से किसी को भी ये कन्वर्ट कर दो और आंसर बनेगा CH3CO, CH3 चेंज हो जाएगा CHO में, सेलेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चेक करो सेलेनियम ऑक्साइड का क्या ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट U नंबर रिएक्शन, बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्कली दिया हुआ है विथ अल्फा हाइड्रोजन, एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, यानी U नंबर में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, CH3CO CH3, मैं जो भी नाम बोल रही हूँ एल्डोल या कैनिजारो, आप वापस कॉपी लेके उस एल्डोल कंडेंसेशन को एक बार रिवाइज करो, फिर दोबारा पॉज करके आके समझो कि एल्डोल में क्या हो रहा है। U नंबर में एल्डोल हो रहा है, एल्डोल तुम लोग का फेवरेट रिएक्शन, एल्कली के संग अल्फा हाइड्रोजन का एल्डिहाइड या कीटोन। ये अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें तो देखो ये तो सेल्फ एल्डोल है, सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल का मैंने ट्रिक क्या समझाया था कैसे करने का, COCH3। तो सेल्फ एल्डोल में चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड दो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड दो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो, आपका यहाँ से लिखना स्टार्ट करो CH3, CO ग्रुप को कन्वर्ट करो आप COH में, ये वाला चीज़ नीचे जाएगा CH3, इस CO ग्रुप के साथ यहाँ से हम लोग को अल्फा कार्बन को लिखना पड़ेगा, अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन कम करके, यानी CH2 CO CH3। तो दिस इज माई एल्डोल प्रोडक्ट, तो ये मेरा एल्डोल प्रोडक्ट F आ गया। और लास्ट एक 5 नंबर, कैल्शियम एसिटेट में ऐसा क्या देंगे ताकि बेंजल्डिहाइड बढ़े, यानी ड्राई डिस्टिलेशन रिएक्शन, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कैल्शियम फॉर्मेट CHCOO होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉर्मेट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है और CH3CHO कन्वर्ट होता है। तो ये तुम लोगों का 5 क्वेश्चन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट मिसिंग है, कोई रिएक्टेंट पूछा है और रिएजेंट गिवन है। तो फर्स्ट वाला क्रॉस कैनिजारो था, क्रॉस कैनिजारो। सेकेंड वाला तुम लोगों का कोई ऐसा नेम रिएक्शन नहीं है, थर्ड नहीं है। फोर्थ सेलेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, U नंबर में एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ वाला, और लास्ट वाला ड्राई डिस्टिलेशन मेथड से एल्डिहाइड प्रिपरेशन। ठीक है, सारा करवाया हुआ है, आप थोड़ा कॉपी में वापस ओपन करके दोबारा खुद से करो, एटलीस्ट 2 टाइम्स करोगे तब जाके पूरा समझ आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेट करते हैं। आई फिर रिएजेंट्स पूछे हैं, यहाँ पे रिएजेंट्स पूछे हैं किसमें, नाइट्रोबेंजीन में ऐसा क्या देंगे कि मेटा नाइट्रोबेंजीन आए, फिर मेटा नाइट्रोबेंजीन में ऐसा क्या है कि दोनों में से कोई भी एक कन्वर्ट हो NH2 ग्रुप में। ठीक है, यानी कोई एक रिडक्शन, यानी सिलेक्टिव रिडक्शन करना है। तो नाइट्रेशन का रिएजेंट सबको पता है, क्या देते हैं, नाइट्रेशन का रिएजेंट है कॉन्क यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का नाइट्रेशन होगा। नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो मेटा पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब हम लोग को देखना है कि ऐसा क्या देंगे कि सिलेक्टिव रिडक्शन हो, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं NH4HS। अगर ऐड करते हैं तो सिलेक्टिव रिडक्शन होता है, कोई भी एक कन्वर्ट होगा NH2 ग्रुप में, दूसरा कन्वर्ट नहीं होगा, दूसरा रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया आई नंबर रिएक्शन, एक बार चेक कर लो, यानी 1। अब नंबर 2 आप खुद करो, बहुत इजी है रिएक्शन, ट्राई योरसेल्फ। देखो फर्स्ट ग्रुप में CO ग्रुप को रिमूव किया गया है, तुम लोग का फेवरेट रिएक्शन, CO ग्रुप को फू दे के हटाना है, यानी बर्थडे केक काटना है। बर्थडे केक यानी हॉफमैन, हैप्पी बर्थडे, हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो CO ग्रुप को हटाने के लिए हम लोग को बर्थडे केक यानी ब्रोमीन KOH ऐड करना है, ब्रोमीन एल्कली, तो CO ग्रुप हट के NH2 ग्रुप आएगा। अब NH2 से NO2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए एक ही स्टेप में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे CF3COOH, एक ही स्टेप में। ऐसे तो और भी स्टेप्स हैं, क्वीन के बेंजीन डाइजोनियम जाके भी कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे CF3COOH। CF3COOH यूज़ करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट होगा। अब नाइट्रोबेंजीन से हम लोग को कन्वर्ट करना है, हम लोग को करना है NaOH, यानी न्यूट्रल रिडक्शन होगा। तो न्यूट्रल रिडक्शन हम लोग करते हैं,
न्यूट्रल रिडक्शन में हम लोग नीचे लिखते हैं, यूज करेंगे जिंक NH4Cl, तो हम लोग का न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन होगा जिंक डस्ट NH4Cl। और लास्ट हम लोगों का ये मूलिकन बार का टेस्ट देगा, अगर NaOH को हम लोग नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल ऐड टॉलेंस रिएजेंट। तो लास्ट स्टेप में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करना है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, यानी टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा नाइट्रोसोबेंजीन में। और ये टेस्ट पढ़ लेना बाबू, इस टेस्ट का नाम है मूलिकन बार्कर, तुम लोग को करवाया हुआ है मूलिकन बार्कर, एमीन केमिस्ट्री में कराया हुआ है मूलिकन बार्कर टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये वाला पार्ट पूरा कन्वर्शन का हो गया कि कैसे किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब आ जाओ इसके पास वाले में, इसके पास वाले में क्या बोला है, नाइट्रोबेंजीन से पहले NH2 कन्वर्ट करना है, यानी रिडक्शन SnHCl या FeHCl या H2 निकल या LiAlH4 कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से एक तो बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, और एक NC यानी कार्बोलेमाइन टेस्ट। कार्बोलेमाइन टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म KOH, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म KOH तो NC बन जाता है आइसोसाइनाइड, जिसका एक फाउल स्मेल है, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल है, और टेस्ट करता है 1 डिग्री एमीन का, तो ये कन्वर्ट हुआ। ये कौन सा टेस्ट है, कार्बोलेमाइन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, 1 डिग्री एमीन के लिए ये टेस्ट होता है। ये कन्वर्ट करना है क्वीन ऑफ केमिस्ट्री यानी बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, फेवरेट तुम लोग का, यहाँ पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl at 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो ये तुम लोग का कन्वर्ट हुआ। और लास्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ से हम कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को साइनोबेंजीन करने के लिए CuCN ऐड कर दो, KCN ऐड कर दो, CuCN KCN, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया पूरा एमीन केमिस्ट्री का एक रिएक्शन। तो ये भी हो गया, और आगे बढ़ते हैं। मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन तुम अपने पेज में चलो, पॉज करके देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, चाहे स्लो करके देखो, कॉपी पलट के देखो, बट समझ के करो, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं इसमें, M नंबर। अब मैं कुछ टास्क दूंगी तुम लोग को करने के लिए कि कैसे होता है। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट होता है, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, बिना देख के कमेंट करो, बिना आगे बढ़े वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करो। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड याद है कोई रिएक्शन? मैं याद दिलाती हूँ, ये है, कमेंट किसने किसने किया है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन या इटार्ड रिएक्शन के साथ और भी बहुत सारे कर सकते हैं, 3 सेट में से कुछ भी। अगर इटार्ड कर रही हो तो CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इंटरमीडिएट बनेगा, फिर H3O+। अगर इटार्ड करोगे तो ये ऐड करोगे, अगर इटार्ड नहीं करके क्रोमिक एसिड ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो क्रोमिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और लास्ट में H3O+। और तीसरा, अगर साइड चेन क्लोरीनेशन करो, पहले साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इन तीनों में से कोई भी एक करोगे तो टोलुइन से आप पहुंच जाओगे बेंजल्डिहाइड, क्लियर। अब N नंबर रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से कन्वर्ट करना है एक ईस्टर ग्रुप में, ईस्टर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और ऐसा क्या करेंगे ईस्टर पे जाने के लिए बेंजल्डिहाइड से या एसिटल्डिहाइड से, सॉरी बेंजल्डिहाइड बार बार बोल रही हूँ। टिस्चेन को कहा था मैंने एक रिएक्शन, कैनिज़ारो का स्टूडेंट, जहाँ एल्डोल कैनिज़ारो उसके बाद टिस्चेन को है। एल्युमिनियम इथॉक्साइड एक अनोखा रिएजेंट, OC2H5 होल थ्राइस, एल्युमिनियम इथॉक्साइड देंगे तो ये ईस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। O नंबर रिएक्शन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं, बेंजोइन बना है ये KCN ऐड करने से, बेंजोइन सिलेबस में नहीं है। ये बहुत ही आसान है, देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 से 6 कार्बन हो गया, बढ़ गया, OH भी